हरदा में सामने आया 3 तलाक का मामला। पीड़िता ने महिला थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पति पर मारपीट का भी लगाया आरोप। रायपुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। मौधापारा थाने में सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज। आरोपी पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज का है एचओडी। छतरपुर में एक आश्रम में पुजारी ने किया महापाप। प्रसाद देने के बहाने 2 बच्चियों से दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहादत केस में एक्शन। कोंटा से 7 संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। नक्सलियों को पुलिस की मूवमेंट बताने की मिली डिटेल। सूरजपुर में ट्रेलर ने गायों को कुचला, हुई मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। चक्का जाम से वाहनों की लगी लंबी लाइन। सीएम विष्णु देसाई आज जाएंगे पंजरिया। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। रमन सिंह, विजय शर्मा भी होंगे शामिल। अर्जेंटीना से ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत। ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। 90 वर्ष में हुए तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा। मैक्टोगंज स्थित मुख्य मंदिर में काटा केक। कहा, मैं भी 130 साल और जीऊंगा। देवशयनी एकादशी आज महाकाल मंदिर में विशेष पूजा। आगामी 4 महीने तक मांगलिक कार्य बंद। भारत में इंग्लैंड को दिया 608 रन का टारगेट। गिल ने तोड़ा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड। टेस्ट में सबसे ज्यादा 430 रन बनाने वाले भारतीय बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बालोद से आपको दिखाते हैं जहां वैभव ट्रेडर्स का संचालक गिरफ्तार हो गया है। मिलावटी सीमेंट बनाने और बेचने को लेकर गिरफ्तारी हुई है। अल्ट्राटेक कंपनी का मार्क लगाकर बना रहा था और बेच रहा था मिलावटी सीमेंट। 584 बैग मिलावटी सीमेंट और सामान जब्त किया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के फील्ड ऑफिसर ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच की गई और इसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई। अर्जुंदा थाना पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई की है। तो देखिए, एक बड़ा मामला है जिसकी शिकायत मिली थी और इसके बाद जांच की गई है। जांच के बाद देखिए वैभव ट्रेडर्स का जो संचालक है उसे गिरफ्तार किया गया है। अब तक शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई वो आपको बता देते हैं। मिलावटी सीमेंट बनाने और बेचने का ये पूरा मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि अल्ट्राटेक कंपनी का मार्क लगाकर ये मिलावटी सीमेंट बना रहा था और बेच भी रहा था। जिसके बाद जब शिकायत मिली तो शिकायत के बाद जांच की गई और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 584 बैग मिलावटी सीमेंट और सामान जब्त किए गए। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के फील्ड ऑफिसर ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए इसी का ही बैच नंबर लगाया जा रहा था। अर्जुंदा थाना पुलिस ने रेड मार्क की कार्रवाई की है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर शिकायत के बाद ही जांच शुरू की गई थी और इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। फिलहाल वैभव ट्रेडर्स के संचालक को गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ जारी है। कब से ये काम यहां पर चल रहा था इसे लेकर पूछताछ लगातार जारी है। अब इसके बाद क्या और कोई नाम सामने आते हैं, क्या बड़े खुलासे होते हैं, फिलहाल ये देखने वाली बात है। मोहनदास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहनदास, बताएं क्या इनपुट मिले थे, क्या शिकायत मिली थी और इसके बाद अब तक क्या एक्शंस? ये जैसे कि ये पूरा मामला जो मैडम ये बालोद जिला के जो अर्जुंदा थाना क्षेत्र के मोहंदी पाट क्षेत्र का है जहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट कुछ हिस्सा मिला करके उसमें मिक्स करके जो नकली अल्ट्राटेक सीमेंट बना करके बेचने और बनाने का काम लगातार चल रहा था, जिस पर कंपनी के जो लोग हैं उनकी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो संचालक है वैभव ट्रेडर्स के उसको अर्जुंदा थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। जी मोहनदास, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, कितने समय से ये काम यहाँ पर चल रहा था, कितने समय से इस तरीके से मिलावट का काम यहाँ पर किया जा रहा था और इसके बाद कब शिकायत की गई? जी, जैसा कि पुलिस से हमारी बात हुई तो वो काफी लंबे समय से मतलब यहाँ पर ये कार्य चल रहा था और ये जो शिकायत किया गया है ये 4 जुलाई को शिकायत हुई है। चलिए, तो फिलहाल तो एक्शन लिया गया है, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर मिलावटी और बिना होलोग्राम वाली शराब मिलने का मामला सामने आया। यहां पर लालपुर शराब दुकान पर 300 पेटी शराब मिली थी और भट्टी से फरार सुपरवाइजर चेंदास बंजारे को पकड़े जाने की खबर भी सामने आ रही है। आरोपी शेखर ने पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ठेका कंपनी BIS के अधिकारियों ने आरोपी को फर्जी नाम से नौकरी पर रखा था। विभाग के अधिकारी ने 50,000 रुपए प्रतिदिन भट्टी से लेने का खुलासा किया है।
राज्य में दूसरा बड़ा शराब घोटाला अब सामने आया। ठेका कंपनी की भूमिका पूरी तरह से इसमें संदिग्ध पाई जा रही है। तो देखिए, मिलावटी और बिना होलोग्राम वाली शराब बेची जा रही थी, ये जानकारी सामने आई। लालपुर शराब दुकान पर 300 पेटी शराब इस तरीके की मिली है। बताया जा रहा है कि भट्टी से फरार सुपरवाइजर चेंदास बंजारे को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शेखर जो था, जो कि पहले से पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ में उसने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ठेका कंपनी BIS के अधिकारियों ने आरोपी को फर्जी नाम से नौकरी पर रखा था, ये उसने कबूल किया। विभाग के अधिकारी ने 50,000 रुपए प्रतिदिन भट्टी से लेने का खुलासा भी किया है। राज्य में कह सकते हैं कि दूसरा बड़ा शराब घोटाला है जो कि अब सामने आया है। ठेका कंपनी की भूमिका भी इसमें संदिग्ध पाई जा रही है। तो देखिए, एक के बाद एक कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस घोटाले में कुल कितने लोगों की संलिप्तता पाई जाती है। साथ ही भी एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई बड़े अधिकारी भी इसमें संलिप्त थे। फिलहाल पूछताछ जारी है। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर, यहां पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बम दिखा है। ग्रामीणों को मशरूम बीनने के दौरान बम दिखा। बम में 51 mm बम 2012 ये लिखा हुआ था। CRPF के जवानों को इस बम से ट्रेनिंग दी जाती है। जयनगर थाना क्षेत्र के पिलखा पहाड़ का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, आसपास के क्षेत्रों में दहशत तो है ही, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा था वहां पे बम दिखा। लोगों को जैसे ही सूचना मिली, कहीं ना कहीं उनमें भी दहशत है। ग्रामीणों को मशरूम बीनने के दौरान ये बम यहाँ पर दिखा। बम से ट्रेनिंग दी जाती थी जवानों को CRPF के, ये भी बताया जा रहा है। जयनगर थाना क्षेत्र के पिलखा पहाड़ का मामला है। नितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितेश, जरा बताइए इस बम के बारे में। ग्रामीणों को ये बम दिखा, इसके बाद कहां सूचना अब तक दी गई है? देखिए, जयनगर थाना क्षेत्र के पिलखा पहाड़ में ये ग्रामीणों ने इस बम को देखा। जब ग्रामीण अभी जंगल में ऊपर गए हुए थे खुखड़ी और बीनने के दौरान, तो उसी दौरान ग्रामीणों ने देखा तो जो बम है उसमें लिखा हुआ है 51 mm बम 2012 का ये बताया जा रहा है। तो वहीं जो ग्रामीण है उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के हिसाब से अभी ये जो बम है CRPF के जवानों के द्वारा ये चलाया जाता है। जो पहाड़ गांव का जो इलाका है वहां पे सूरजपुर और अंबिकापुर के जो पुलिस है वहां पे वो ट्रेनिंग के लिए जाती है। गोली चलाने का जो ट्रेनिंग होता है वो पुलिस के जवानों को दी जाती है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि उसी ट्रेनिंग के दौरान ये बम का यूज किया गया होगा और वहां पे ये बम छूटा होगा। तो फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर जाके जांच कर रही है कि ये बम कहाँ का है, क्या कुछ है। तो उसके बाद ही जो खुलासा हो पाएगा कि ये कहाँ का बम है, सूरजपुर जिले का है या कोरिया का है, सॉरी अंबिकापुर का है। तो फिलहाल तो आगे जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपने कहा कि पुलिस की टीम पहुंची हुई है, मौके पर जांच जारी है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और सुकमा में 10 जून को SP आकाश राव गिरिपुंजी शहादत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले की जांच में जुटी राज्य की जांच एजेंसी यानी कि SIA ने कोटा इलाके में 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए संदेहियों के पास आंध्र प्रदेश की सिम कार्ड और मोबाइल फोन मिले हैं। पूछताछ में ये पता चला कि कुछ ग्रामीण नक्सलियों को पुलिस की गतिविधियों की जानकारी लगातार भेज रहे थे। इस इनपुट के बाद जब जांच एजेंसी सतर्क हो गई है, मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर से SRT से जुड़े IG स्तर के अधिकारी शनिवार को कोटा पहुंचे हुए हैं और संदेहियों से पूछताछ कर रही टीम के साथ पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें कि 10 जून को सुकमा में IG विस्फोट में SP आकाश राव गिरिपुंजी शहीद हो गए थे, जबकि SPOP कोटा भानु प्रतापपुर चंद्राकर और TI सोनल ग्वाला भी गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद SIA की टीम जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला निर्माणाधीन नेशनल हाईवे अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अमरकंटक और बिलासपुर गुजरने वाले इस हाईवे ने राहगीरों की जान संकट में डाल दी है। बरसात शुरू होने के बाद जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षतिग्रस्त गड्ढों के कारण हर दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। केशकाल के नेशनल हाईवे 30 भी बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की सड़कें भी जर्जर हो गई हैं, जिससे स्कूली छात्र छात्रों को भी काफी परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे होने के कारण सड़क में हर दिन भीड़ भाड़ रहता है, लेकिन जर्जर सड़क को लेकर जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं।
और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही छात्रा ने मौधापारा थाने में कम्युनिटी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिन्हा पर छेड़छाड़ और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आरोपी प्रोफेसर की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर विदेश जाने वाले हैं, उनकी टिकट भी हो चुकी है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि प्रोफेसर उन्हें अपने कैबिन में बुलाकर खुश करने पर ही थीसिस क्लियर करने की धमकी दी थी। पीड़िता ने कॉलेज आते जाते समय अश्लील कमेंट करते हुए हाथ पकड़ने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो प्रोफेसर ने इंटरनल एग्जाम में फेल करने की धमकी दी। कॉलेज के जिम्मेदार किसी भी तरह की लिखित शिकायत मिलने से इनकार करते हुए पूरे मामले की मौखिक जानकारी होने की बात कर रहे हैं। मौधापारा अंतर्गत एक पीड़िता छात्रा के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके एक प्रोफेसर थे जो विभाग के एचओडी थे, इनका नाम है आशीष सिन्हा। इनके द्वारा विभिन्न जगहों पे, कार्यस्थलों पे छेड़छाड़ की जाती थी, अश्लील बातें की जाती थी। इसकी शिकायत उनके द्वारा की गई थी और पीड़ित जो आरोपी डॉक्टर है उसकी पता तलाश की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। और भिलाई में एक बार फिर डेंगू ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटे में भिलाई में 3 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसमें 2 मरीज टाउनशिप और 1 मरीज पटरी पार राधिका नगर से सामने आया है। डेंगू की दस्तक के बाद बीएसपी ने सेक्टर 1 और सेक्टर 8 में मिले मरीजों के घर और आसपास लार्वा की जांच कर दवा का भी छिड़काव किया है। बताया जा रहा है कि टाउनशिप में मिले 2 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री है। हालांकि 8 साल पहले शहर में डेंगू से हुई 52 मौतों के बाद बारिश से पहले नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है। महापौर ने बताया कि निगम और बीएसपी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम डेंगू को लेकर लगातार जागरूक अभियान चला रही है। इधर विधायक ने आरोप लगाया कि डेंगू को लेकर जिला प्रशासन को अलर्ट किया था, लेकिन निगम प्रशासन सुस्त हो चुका है। नगर निगम स्तर पर भी हम लोग लगातार दवाई का छिड़काव करते हैं और जहां पर भी ऐसी कोई स्थिति लगती है कि जहां संभावना है वहां पे हम लोगों ने टेमीफास के टैबलेट भी बांटे हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि इस मौसम में पानी को गर्म करके पिए। इन सब चीजों से सावधानी रखेंगे अगर तो निश्चित रूप से हमारा शहर इस महामारी से बच के रहेगा। पिछलग्गू बना हुआ है प्रशासन, जनता की कोई विषय पर रुचि नहीं ले रहा है और जिस तरीके से डेंगू का फैलाव हो रहा है ये बड़ा खतरनाक हो सकता है हम सभी के लिए। इसलिए इस पर जल्द से जल्द सरकार को ध्यान देना चाहिए और डेंगू रोकथाम के लिए बेहतर काम करना चाहिए। और जांजगीर चांपा में एक बार फिर आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। कलतरा एसडीएम विक्रांत अंचल ने धान संग्रहण केंद्र का निरीक्षण किया और समस्या पर डीएमओ को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है। एसडीएम के निरीक्षण में धान की बोरियां डूबने और अंकुरित होने की खबर मिली थी, जिस पर डीएमओ और संग्रहण केंद्र के प्रभारी को व्यवस्था ठीक करने, पानी निकासी और कैंप कवर दुरुस्त करने की दिशा में तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अमरताल गाँव के संग्रहण केंद्र में बारिश का पानी भरने से धान की बोरियां डूबने और अंकुरित होकर शासन को लाखों करोड़ों के नुकसान की खबर दिखाई गई थी। यहाँ पे धान संग्रहण केंद्र में गाड़ियों के जो आगमन था इस टाइप तक पहुँचने तक पानी भरने के कारण वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पा रहे हैं और यहाँ पे तात्कालिक रूप से यहाँ पे जो पहुँचने के लिए जो स्लैब चूड़ी उसकी व्यवस्था करवाई जा रही है और यहाँ पे कुछ जगह स्टेज भी पिकने की देखा गया है, जिसको तात्कालिक रूप से निपटने और संग्रहण प्रभारी को निर्देशित किया गया। तो बारिश के कारण पानी जमा हुआ है, उसे निकालने के पानी नाली निकासी करके निकालने के निर्देश दिए हैं। अभी पहुँच मार के लिए भी एक समस्या मिलर्स द्वारा बताई गई है, उसके लिए सैक चूड़ी यहाँ गिराया गया है और अभी जिन स्टेकों में पहुँच मार के लिए दिक्कत है वहाँ पे भी स्लैग चूड़ी और गिट्टी डलवाया जा रहा है, जिससे कि स्टेक तक गाड़ियाँ पहुँच सकें। वाड्रफनगर में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की खबर को आईबीसी 24 ने प्रमुखता से उठाया था। अब इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरना गांव में मृत व्यक्तियों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का गबन किया गया था। मामला सामने आने के बाद वाड्रफनगर के जनपद सीईओ और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 9 फर्जी हितग्राहियों से पैसे की वसूली का आदेश जारी हुआ है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम गठित की थी। जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। शिकायत के लिए जिला स्तर से टीम गठित करके जांच कराया गया है। जांच में शिकायत सही पाया गया है। ऐसे 9 हितग्राही हैं जिनके नाम पर आवास स्वीकृत हुआ था, परंतु उनकी राशि अन्य के खाते में अंतरित कर दी गई थी, जिसके संबंध में सीईओ और पीओ को नोटिस जारी कर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ में संबंधित व्यक्तियों से वसूली की कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया।
छत्तीसगढ़ में सड़क की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाई रही। मौजूदा डिप्टी सीएम बनाम पूर्व सीएम ऐसी बहस छिड़ी कि पूरा दिन पूरा प्रदेश इसी सवाल में उलझ कर रह गया कि आखिर प्रदेश की खराब सड़कों का गुनहगार है कौन। जब पूरा मामला सुनेंगे समझेंगे आप ये भी कि कहा भी जा सकता है कि कहां की लड़ाई है जो कि कहां तक आ चुकी है। आखिर मौजूदा गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री का नंबर क्यों सोशल मीडिया पर डाला, क्यों सड़क के मुद्दे पर पूरी सरकार से इस्तीफा मांग रही है विपक्ष, जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग और कवर्धा की सड़क पर इस प्रदर्शन की तस्वीर से साफ है कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने हैं। आरोप तीखे हैं और मुद्दा है बदहाल सड़क का। पहले आपको बताते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक पोस्ट जारी कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने और उसकी सूचना देने के लिए आम लोगों को एक टोल फ्री नंबर जारी किया। इसी पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर पूछा कि अगर किसी को प्रदेश की खराब सड़क की शिकायत करनी है तो किस नंबर पर करें। जवाब में डिप्टी सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नंबर सार्वजनिक कर लिखा कि इस नंबर पर खबर करें क्योंकि ये इन्हीं की देन है। गृह मंत्री विजय शर्मा के यूं कटाक्ष पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार में देर न की। विजय शर्मा समेत पूरी साय सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली। हालांकि इस पर भी बवाल थमा नहीं। दोनों पक्षों में जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। 5 वर्षों में वो सड़क नहीं बनी, पैसा भी स्वीकृत नहीं हुआ। अभी हमने 4 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके 4 करोड़ स्वीकृत कराया है, टेंडर हो चुका है, काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी वो जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया, मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए। 2 साल की सरकार में आपकी सड़कों की हालत नहीं सुधार पाई। इन सड़कों को लेकर एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और आज भी जिम्मेदार हम लोग को मानते हैं आप। अगर आप काम नहीं कर सकते, आपने तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नंबर शेयर किया है। अगर आप सड़क नहीं बना सकते तो आपको 1 मिनट भी उस कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। तो गृह मंत्री का दावा है कि मौजूदा सरकार ने सड़कों के लिए 4 करोड़ के टेंडर जारी किए, जबकि विपक्ष का सीधा कटाक्ष है कि सरकार अगर 1.5 से 2 साल में सड़कें तक न बनवा पाए और पिछली सरकार को दोष दे, पूर्व सीएम का नंबर जारी करे, तो उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं। वैसे सवाल केवल डिप्टी सीएम के क्षेत्र कवर्धा की सड़क की बदहाली का नहीं है। प्रदेश में कई अन्य सड़कों की स्थिति को लेकर आम लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है या पिछली सरकार की। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। और सरगुजा के किसान एक तरफ खाद को लेकर परेशान है तो वहीं सरगुजा की समितियों में मिलावटी खाद की आशंका पर खाद जब्त करने की कार्रवाई जारी है। इस बीच गोदाम से जब्त की गई 10,000 खाद की बोरियां भी गायब हो गई। इसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें सरगुजा जिले की है, जहां एक और भूसु समिति से मिलावट की आशंका पर सैकड़ों क्विंटल खाद जब्त किया गया। वहीं दूसरी ओर सरकारी गोदाम से 58 लाख रुपए की 10,000 से ज्यादा खाद की बोरियां गायब हो गई। सरगुजा में ये आलम तब है जब किसानों को सबसे ज्यादा खाद की जरूरत है। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिलने से उनकी पूरी खेती प्रभावित हो रही है। नकली खाद देखिए सब चीज का है, खाद का ही नहीं बीज का भी नकली आ गया है। नकली खाद बहुत भारी मात्रा में बरामद हुआ है, तो इससे किसानों को भी डर है। सर पूरा किसान बर्बाद हो जाएंगे सर, जाएगा नकली खाद हो जाएगा। तो सरगुजा में खाद की किल्लत से किसान तो परेशान है ही, इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार पर व्यावसायिक होने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी खाद की किल्लत को विदेशी मामलों से जोड़कर बता रही है। आज छत्तीसगढ़ का पूरे छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है। सहकारी जो दुकानें हैं उन पर जो खाद है उसमें मिलावटी की आशंका है। नहीं, कांग्रेस का काम तो देखिए है आरोप लगाना, आरोप लगा रही है। बाकी खाद की किल्लत देश भर में थोड़ी है, क्योंकि यूक्रेन में ये युद्ध जो चल रहा है उसका कारण वो है।
बहुत सारी खादें यूक्रेन से आया करती थी, युद्ध होने के कारण वहाँ से खाद आने पर ब्रेक लगा है। सरगुजा में सरकारी समिति से मिलावटी खाद जब्त किया जाना और गोदाम में लाखों का खाद गायब होना जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासनिक महकमा भी इस मामले से अचरज है और अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जिला प्रशासन की टीम और कृषि विभाग दोनों मिलके भूसु समिति गए, वहाँ पर मेरी यूरिया को देखे, उसके बाद उसको बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है। टीम गठन हुआ, टीम द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन में जब किया गया तो उसमें एनपीके, डीएपी और यूरिया ये तीनों ही खाद के बोरे में कमी पाई गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति धान और किसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसे में खाद न मिलने से जहां धान की खेती प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है, किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। ऐसे में समस्या का क्या समाधान निकलेगा और कब निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।